ऐसी बात कहकर पुतना कंस के समस्त सैनिकों को समझाती है कि तुम लोग शरीर के बल पर घमंड करते हो और हम महामायाविनी राक्षसियां जिस भी प्रकार से हमारा कार्य सिद्ध हो हम वही उपाय बनाते हैं। सो मैं गोकुल में जाऊंगी और जिस भी घर आंगन कहीं भी सोहर बधैया इत्यादि उत्सव मनाए जा रहे होंगे, मैं उसी घर में घुस जाऊंगी और उस बालक को पकड़ कर मार दूंगी। सैनिकों ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मति, जो तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर पूतना चल देती है और पूतना पुनः रुकते हुए कहती है कि सैनिकों मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। तो सैनिकों ने कहा क्या हुआ? तो पूतना बोली कि मैंने एक बात आप लोगों को नहीं बताई। वो क्या है कि सैनिकों तुम लोगों ने ना ये पूछा ना मैंने बताया। सैनिकों ने कहा क्या? पूतना ने कहा कि मैं उसको कैसे मारूंगी, ये तो तुमको बताया ही नहीं। बहुत उतावली है पूतना बताने के लिए। सैनिकों ने कहा आप ही बता दो, लेकिन जल्दी से जल्दी जाओ और समस्त कार्यों को निपटा करके तत्काल आओ। तो पूतना कहती है कि सुनो, मैं उसको बहुत आसानी से मृत्यु की घाट उतार दूंगी। सैनिकों ने कहा बताओ किस भांति से मृत्यु का ग्रास बनाओगी? पुत्रा ने कहा मैं अपने स्तन पर, मैं अपने दोनों स्तन पर जहर का लेप करके उस बच्चे को पिला दूंगी, जिससे उस बच्चे का देहांत तो हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो समस्त सैनिकों ने कहा कि आखिर उसे गोद में लोगी कैसे? तो पूतना ने कहा कि मैं एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके जाऊंगी और एक तपस्विनी की भांति, एक ब्राह्मणी की भांति जाऊंगी, ताकि कोई पहचान ना सके। और अगर कोई मेरी समझ में आया कि ये व्यक्ति मुझे पहचान सकता है तो मैं क्या करूंगी, सीधा सीधा घूंघट ही निकाल लूंगी। अब घूंघट में कोई किसी को ये थोड़ी कहेगा कि माता जी बहन जी अपना घूंघट उठाइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। ये तो अभद्रता की बात हो जाएगी। इसीलिए पूतना को यही मार्ग सूझा और वो वायु मार्ग से उड़कर पहुंचती है नंद बाबा के द्वार पर। तो देखती है कि उस स्थान पर अभी भी उत्सव मनाए जा रहे हैं, क्योंकि गोकुल में आज 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का। आज मेरे ठाकुर 7 दिवस के हो गए। वहाँ ऐसा उत्सव मनाया जा रहा था कि उस भीड़ में कौन किसको पहचाने। सभी लोग दान देने में व्यस्त हैं और दान लेने में व्यस्त हैं। कोई गाने में व्यस्त है, कोई नाचने में व्यस्त है। तो कौन किसको देखे कि आखिर ये है कौन, वो कौन है, ये कौन है, किसी को कोई परवाह नहीं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पूतना मां यशोदा के पावन घरांगन में प्रवेश कर गई और मेरे ठाकुर पालने में मंद मंद गति से झूल रहे थे और सामने खड़े माता यशोदा पालने के पास ही थी और कहा कि आइए देवी। मां यशोदा ने पूतना का स्वागत किया, क्योंकि
वो भी ब्राह्मणी के वेश में है। तो माता यशोदा ने उनका स्वागत किया, बोला हे ब्राह्मणी, आइए हमारे घर आंगन को अपने श्री चरणों के रज से पवित्र कीजिए, क्योंकि हमारे घर लाला का जन्म हुआ है। सो पूतना इस मौके की तलाश में थी, सो से मिल भी गया। ये सब किसकी माया से हो रहा है? ठाकुर की माया से हो रहा है, मेरे सरकार मेरे गोविंद की माया से हो रहा है। क्योंकि अगर यहीं पर ज्यादा समय लग जाएगा माता से वार्ता करने में, तो जो समय विधाता ने नियत करके रखा है कि पूतना को ठाकुर मेरा सावरा इसी समय बुद्ध की गोद में सुनाएगा, उस समय सटीकता बस अपनी वास्तविक समय में वो घटना नहीं घट पाएगी। तो ठाकुर ने सारा मार्ग अपने तक पहुंचने के लिए सारा मार्ग ही खोल दिया और माता यशोदा ने पूतना को बैठाया और बोली कि आप देखने में ब्राह्मणी लगती हैं, जरा कुछ समय रुके, मैं अपने जलपान की व्यवस्था करती हूँ, तत्पश्चात आप मेरे लल्ला को आशीर्वाद देना। माँ यशोदा तुरंत भागते हुए घर आंगन की तरफ गई कि जल्दी मिष्ठान की और फल की उचित व्यवस्था करो और लाकर दिया जाए, ताकि ब्राह्मणी स्वरूप पूतना उसे खा सके और मेरे ठाकुर को आशीर्वाद दे सके। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था, ईश्वर को कुछ और स्वीकार था। जैसे ही माँ वहां से घर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाती है, सपूतना तत्काल एक भी क्षण बिना कमाई ठाकुर के पास पहुंच जाती है और मेरे गोपाल के पास पूतना चली गई। सुघटना क्या हुई कि पूतना ने देखा माँ भी यहाँ नहीं और कोई देख भी नहीं रहा है। पूतना पालने के पास है और वो इसी मौके की तलाश में थी। अब तक पूतना का घूंघट लगा था और कन्हैया के पालने के पास आते ही घूंघट को उसने उठाया। जैसे ही घूंघट को उठाया वैसे ही मेरे ठाकुर ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। इस पर संतों ने बड़ा अच्छा भाव दिया है, बड़े सुंदर भाव दिए हैं कि राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान, आखिर आप ये बताएं कि मेरे ठाकुर सबसे बड़े होकर इस सृष्टि के रचनाकार होते हुए, इस सृष्टि का पालन करते हुए और संहारकारी भी होते हुए, आखिर किस कारण उस दुष्टा को लेकर ठाकुर ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, सुनो मैं तुम्हें सुनाता, वो कारण क्या है? क्योंकि हरि के अवतार लेने में एक कारण नहीं होता, अनंत कारण होते हैं और हरि के किसी भी लीला के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य, कुछ न कुछ रहस्य होता है और उनकी हर क्रियाओं में किसी न किसी रहस्य का समावेश अवश्य होता है और समय आने पर उस रहस्य से रहस्य का पर्दा हट जाता है। तो श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित सुनो, ठाकुर ने इसलिए अपने दोनों नेत्रों को बंद किया। ठाकुर सोच रहे हैं कि इसके पहले त्रेता में मैंने जो रामावतार में अवतार लिया था, उस समय भी पहली बार अगर मैंने किसी का वध किया तो वो एक स्त्री थी। तो क्या हुआ कि वो भी स्त्री थी और ये भी एक स्त्री है।
उसका तो मैंने वध किया, लेकिन पहले ये कोई दुष्कृत्य मेरे साथ करे, उसके बाद मेरा भी कर्तव्य होता है कि उसके पश्चात ही मैं जो भी लीला करूं उसके बाद ही करूं। हे राजा परीक्षित, इसीलिए ठाकुर ने दोनों नेत्रों को अपने बंद कर लिया। और आगे क्या होता है, इसलिए प्रभु के मन में बड़ी ग्लानि हो रही थी कि वो भी स्त्री और ये भी स्त्री। तो आगे होता क्या है, पुत्र ने देखा सब बाहर नाचने गाने में व्यस्त हैं, धूम मचाने में व्यस्त हैं। उस महोत्सव में संलग्न होने के लिए सभी आतुर हैं, और जो व्यस्त हैं वो तो व्यस्त ही हैं, और कुछ लोग अभी भी नगर से आ रहे हैं, अपने घरों से आ रहे हैं नगर में भगवान के इस जन्म महोत्सव में आनंद लेने के लिए। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए पूतना ने लाला को तुरंत गोदी में ले लिया, मेरे ठाकुर को, मेरे गोविंद को गोदी में ले लिया और कन्हैया के गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, निष्पीड्यमाना खिलजेव कर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो प्रस्वित्रग्रांता क्षिपते रुरोरः। उन्होंने कहा कि पुत्रा ने कन्हैया को गोदी में लिया और जहर लगा हुआ स्तन ठाकुर के मुंह में देकर पिलाने लगी। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के स्तन को पान करता है, ठीक उसी प्रकार मेरा ठाकुर, मेरा सामरा, मेरे केशव एक बच्चे की भांति स्तनपान कर रहे हैं। और मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है, बड़े प्रेम से उसके दुग्ध का पान करने लगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं प्रभु स्तनपान कर रहे हैं और पोतना का दूसरा स्तन भी पकड़ लिया और उसके स्तन का पान कर रहे हैं। पोतना ने सोचा बस ये एक घूंट ही पिएगा तो इसका काम जय सीताराम, लेकिन एक बूंद को कौन कहे, मेरे ठाकुर के पास बिना उसकी मर्जी की कोई जा नहीं सकता। तो आखिर ये कार्य कैसे संभव हो जाएगा कि ठाकुर के मुख में स्तनपान तो छोड़िए, एक तुलसी की पत्ती भी कोई नहीं डाल सकता जब तक ठाकुर की मंशा ना हो, उनकी हृदय में ये विचार ना उत्पन्न हो कि हाँ कोई मुझे खिलाए। बिना उनकी मर्जी का जब पत्ता नहीं हिलता तो दुष्टा पुतना कैसे अपने स्तन का पान करा सकती है। सो हरि इच्छा भावी बलवाना ठाकुर के मुख में स्तन लगा करके ठाकुर को स्तनपान कराने लगी। सो हुआ क्या कि ठाकुर ने मंद मंद गति से उसके स्तन का पान करने लगे। तो पुतना ने सोचा चलो ठीक है, एक क्षण पिएगा, दो क्षण पिएगा, कितने देर पिएगा, कि वास्तव में दुग्ध तो है नहीं, को जो इसमें प्राण बचेंगे और ये दुग्ध का पान करता रहेगा। तो कालकूट विष है जो भगवान पवित्र महारुद्र के कंठ में विराजित है।
यही भाव मन में पुत्र लिए हुए ठाकुर को पिला रही है अपना स्तन। तो ठाकुर के लीला करने का समय भक्तों को प्रारंभ होता है कि ठाकुर ने उसके स्तन का पान करते करते उसके दुग्ध के मार्ग से, उसके स्तन मार्ग से प्राणों को अवशोषित करना प्रारंभ किया, उसके प्राणों को सोखना प्रारंभ किया। और जब प्राण निकलते हैं तो श्वास भी अवरुद्ध हो जाती है, श्वास भी लेने में दिक्कत होती है। सो उतना तो पता चल गया कि अब उसका कल्याण नहीं, अब उसका राम नाम सत्य। सो मेरे ठाकुर ने स्तन मार्ग से उस प्राण को दुग्ध के साथ अवशोषित करते करते अंततोगत्वा उसके प्राणों को खींचकर उसका प्राणांत कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। बोले बाकी बिहारी लाल के। पूतना भूमि पर गिर पड़ी और उसका ब्राह्मणी का वेश, उसका छद्म वेश था, इसीलिए ब्राह्मणी का वेश तत्काल अंतर ध्यान होते ही उसका वास्तविक स्वरूप सबके सामने आ गया। और जैसे ही गिरी तो उसका शरीर जाते हैं भक्तों, उसका शरीर आज के हिसाब से अगर बताया जाए, श्री सुखदेव जी कहते हैं पूतना जब धरती पर गिरी तो जानते हो उसका शरीर कितना महाकाय था। परीक्षित जी ने कहा बताएं भगवान कृपा करें नाथ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित उसका शरीर आज के हिसाब से अगर बताया जाए तो 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर था। जो गिर धरती पे तो 18 किलोमीटर का उसका शरीर। और श्री सुखदेव जी कहते हैं उसका शरीर छाट वैसा हो गया था, मरते मरते इतना विकराल रूप, जितने बाग बगीचे थे सबका सत्यानाश। तो वहां खड़े समस्त ब्रजवासी दौड़े दौड़े आते हैं, बूढ़ी माताएं दौड़ी दौड़ी आती हैं। आखिर हो क्या गया? पूतना के गिरने की आवाज बहुत गंभीर थी, मानो आकाश फट गया हो। और ऐसा मालूम होता था कि हिमालय फट गया हो। इसी भांति प्रलयकारी आवाज करते हुए उसका शरीर धरती पर गिरा और समस्त ब्रजवासी आवाज को सुनते ही दौड़ते दौड़ते पूतना के शरीर के पास आते हैं तो देखते हैं मेरा ठाकुर उसके स्तन पर चढ़कर बैठा हुआ है। अब तो लीला का समय था। अब मेरे ठाकुर मंद मंद स्वर से रोने लगे और सूचना मैं यशोदा तक पहुंची होगी। न दही की हांडी एक तरफ और कन्हैया की ख्याल एक तरफ। तो दही की हांडी को फेंकते हुए दौड़ी दौड़ी आई, स्वयं की सुध बुद्धि नहीं रही। मेरे ठाकुर के पास आकर पूतना के शरीर से उतार कर उसको हृदय से लगा लेती है और ठाकुर जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि उनको तो लीला करना है। और तब तक नंद बाबा भी आ गए और भगवान मेरे ठाकुर लीला बिहारी सरकार अपनी माँ के आंचल में दबक कर रोने लगे। माँ ने उन्हें चुपवाया, शांत कराया। जिनके न प्रकार
नंद बाबा ने 6 कोस में फैले हुए 6 कोस में प्रसारित उसके शरीर को दाह करवाया। और आगे क्या होता है कि गाय के चरणों की धूलि से लाला के माथे पर तिलक लगाया मां यशोदा ने। कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया गया, क्योंकि पूतना का शरीर स्पर्श हो जाने से, राक्षसी के शरीर स्पर्श हो जाने से तो उन्हें गौमूत्र से स्नान कराया गया। और गौओं के खुरों के नीचे जो दबी रज होती है, मिट्टी होती है, उसका तिलक मेरे ठाकुर के मस्तक पर किया गया। तो आदरणीय सुखदेव जी ये कथा सुनाते सुनाते रो पड़े और सुखदेव जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और श्री परीक्षित जी से बोले, कितना अद्भुत भाव है माताओं का। इंद्रियाणि हृषिकेश श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वर। अर्थात मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें और प्राणों की रक्षा भगवान श्रीमद नारायण करें और श्वेतद्वीप अधिपति भगवान मेरे लाला के समस्त शरीर की रक्षा करें। इसी भाव के साथ पूतना के शरीर को पकड़कर ब्रज के वासी वहां यमुना के तट पर लाकर तो श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, पूतना के जलते हुए शरीर से सुगंध भीगी अनुभूति वहां स्थित सभी को हुई। जो ब्रजवासी वहां थे, पूतना के जलते हुए शरीर से सुगंध निकल रहा था। बात को काटते हुए राजा परीक्षित जी कहते हैं, हे भगवान, ये बताएं कि अस्थि, मांस और मज्जा युक्त और रुधिर युक्त इस देह को जलाने के पश्चात दुर्गंध निकलनी चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि सुगंध का निकलना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या कहा कि अरे भगवान जिसको स्पर्श कर दे, मेरा ठाकुर जिसको स्पर्श कर दे, उसके शरीर से सुगंध नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगा? जैसे मनुष्य कितना भी पापी हो, लेकिन मां पुण्यमयी भागीरथी गंगा का स्पर्श करते ही उसके शरीर का समस्त पाप क्षीण हो जाता है और उसका शरीर पुनः पहले जैसा निर्मल हो जाता है। बोले मां पुण्यमयी भागीरथी स्वरूपा मां गंगा की जय। तो आगे की घटना क्या होती है? आगे की घटना सामान्य ठाकुर की लीलाएं होती रही। ठाकुर दिनों दिन उत्तर उत्तर बढ़ते गए। उनके श्री विग्रह के शरीर में उनके बदलाव होना प्रारंभ हुआ। अब ठाकुर मेरे 6 महीने के हो गए। तो आगे की घटना हे महाराज परीक्षित सुने। आज भोले बाबा को भी ठाकुर के दर्शन की इच्छा हुई। सो करना क्या था?
वो तो ठहरे एक निर्विकार योगी। उन्होंने ठाकुर के श्री चरणों में ध्यान देकर उनके श्री चरणों की वंदना की और तत्काल गोकुल नगरी की ओर प्रस्थान किया। अब कितना भी शिव जी वेश बदले, शिव जी का वेश भी तो निराला है। कितना भी वेश बदले लेकिन स्वयं में परिवर्तन लाए कि सर्पों के बारे में सोचा जाए तो भगवान महादेव ने जिनके प्रकारेण ठाकुर के दर्शनों के लिए इतने उतावले कि शरीर से चंद्रमा को तो हटाया लेकिन नागों को नहीं हटाया। तो वेश तो बदला इन्होंने, लेकिन सांप बिच्छू तो लटके ही रहे थे। द्वार पर आए माँ यशोदा के, तो माँ यशोदा ने कहा आप कौन है महर्षि, प्रणाम। भगवान महादेव ने कहा कल्याण वस्तु भैया, माता की चिंता अभी गई नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पोतना वाली घटना हुई तो माता बिल्कुल सतर्क थी कि अब अपने लल्ला को किसी अनजाने की गोदी में मैं दूंगी नहीं। कोई गुस्सा हो या क्रोध करे या मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने लल्ला को नहीं दूंगी। बाबा भोलेनाथ माँ यशोदा के पावन द्वार पर आते हैं और माता से कहते हैं कि हे भैया, मैं आपके लीला का दर्शन करने आया हूँ, कृपया अपने प्यारे लल्ला का मुझे दर्शन करा दें। हम तो योगी हैं, हम तो आशीर्वाद नहीं देंगे। तो मैया ने कहा अपना परिचय आपने नहीं दिया, आप कहां से आए, आप हैं कौन, आपका नाम क्या है। भगवान महादेव ने कहा मैं कैलाश पर्वत से आया हूं, मेरा नाम स्वामी शंकरानंद जी महाराज ज्योतिषी की बात सुनकर माता यशोदा को भी विश्वास नहीं, क्योंकि अभी पूतना की घटना कुछ दिन पहले की है, इसलिए माता सतर्क है, वो किसी की बात पर विश्वास नहीं कर सकती थी। और भगवान महादेव ने कहा कि आज मन में आपके लल्ला का दर्शन करने का मन हुआ, गुरुदेव की प्रेरणा हुई, नारायण की प्रेरणा हुई, सो मैं चला आया और तुम्हारे लल्ला को आशीर्वाद मैं दूंगा, लेकिन भैया दर्शन तो करा दे मुझे। माता ने कहा नहीं, इस सांप बिच्छू लटका के जो आए हैं कि मेरे लल्ला को कोई काट लेगा, कोई डंक मार देगा तो क्या होगा। भगवान महादेव ने कहा अरे भैया, तो एक सर्प के डर से अपने लल्ला को मेरे पास नहीं ला रही। अरे तेरा लल्ला तो वो है जो हजारों फंड निकाले हुए सर्पों के सैया पर सोने वाला है, अर्थात सावरी सरकार तो श्रीमान नारायण के अवतार ही है ना। भगवान महादेव ने कहा कि एक सर्प से डर लग रहा है, तो तेरा लल्ला तो वो महाशक्ति है, वो अवतार है कि उसका शयन और उसका आयन, अर्थात वो जहां सोते हैं, जहां निद्रा का आनंद लेते हैं और जहां रहते हैं, अतएव भैया उसका शयन और अयन दोनों ही नाग की सैया पर होता है। और आप एक
छोटे से मेरे इस सर्प को देखकर डर रही। माता ने कहा, कभी आप कुछ बताते हैं, कभी आप कुछ बताते हैं, आपकी चिकनी चिकनी बातों में मैं नहीं आने वाली। भगवान माता को मनाते हैं, भगवान महादेव मां यशोदा को मनाते हैं, और एक मां है कि मां मानने के लिए तैयार ही नहीं। भगवान महादेव जितनी बार कहते हैं मैया अपने लल्ला का मुझे दर्शन तो करा दे, अपने ही हाथ में लेकर करा दे। जब ऐसी बात मैया ने सुनी तो कहा, ठीक है, हाँ इस बात पर मैं सहमत हो सकती हूँ कि मैं दूर से दर्शन करा सकती हूँ भाई, तुम्हें दूंगी नहीं। भगवान ने कहा, चलो कुछ तो बात सही हुआ, कुछ तो समस्या घटी। और मैया गई अंदर, ठाकुर को लेकर आई, और जैसे तैसे कुछ बात तो बनी। बहुत प्रयास करने के बाद भगवान महादेव ने इच्छा पूरी हुई। मां यशोदा मंद मंद गति से मेरे ठाकुर को अपने पावन आंचल में लेकर आती हैं भगवान शंकर के पास, और कहती हैं, हे ईश्वर, आइए कम से कम इसी बहाने मेरे घर में, मेरे आंगन में अपने चरणों की रज तो डाल दीजिए, इससे मेरा घर अंदर पवित्र हो जाए। क्योंकि जब से मेरे लल्ला ने जन्म लिया, तब से मेरे लल्ला के ऊपर ना जाने किस योग में पैदा हुआ और किस घटी में इसका जन्म हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, कि जब से मेरे लल्ला ने जन्म लिया तब से इसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ तोड़ पड़ा है मानो। तो महादेव ने कहा कि हम योगी हैं, हम किसी के घर नहीं जाते। इसी भांति भगवान महादेव द्वार पर खड़े होकर अलख निरंजन अलख निरंजन कहते रहे, और मां भी वहीं पर आकर लल्ला को लेकर खड़ी हो गई। अब सरकार, मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद मंद मंद गति से रोने लगे। और माता ने कहा, हे बाबा, ऐसी कोई कृपा करो जिससे मेरा लल्ला मेरे पास आते ही रोने लगता है। तो भगवान शंकर ने कहा, इसका उपाय मुझे पता है, लेकिन जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगी तब तक मैं आपको समस्या से छूटने का उपाय नहीं बताऊंगा। मां ने कहा, बताइए। भगवान शंकर ने कहा कि जब तक आप मेरी गोदी में अपने लल्ला को नहीं देंगे तब तक आपका लल्ला चुप होने वाला ही नहीं है। सो घटना आगे क्या हुई? मां ने कहा, ठीक है, लेकिन डरते डरते मां ने ठाकुर को भगवान महादेव के गोदी में दिया। भगवान महादेव की गोदी में जाते हैं ठाकुर तुरंत चुप हो गए, और भगवान महादेव मेरे ठाकुर का चरण अपने शीश से लगाकर उनके चरणों की वंदना करते हैं। नमो वाङ्मनसातीत रूपाय अनंत भगवन्त शक्तये आदि मध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तातिनाशिने
सर्वस्याति हरे भगवान नारायण प्रसीद मम। और दिव्य लोक की बात क्या कही जाए, धरती लोक पर भगवान महादेव मेरे ठाकुर का चरण अपने शिष्य से लगाते हैं। नीचे से भगवान शंकर ठाकुर को प्रणाम कर रहे और आकाश से भगवान श्रीमान नारायण भगवान और महादेव को प्रणाम कर रहे। इसी को कहते हैं एक दूसरे का पूरक होना। अगर स्वयं को कोई महान समझ लेगा, नारायण स्वयं को महान समझे और भगवान महादेव स्वयं को महान समझे, तो वो रिश्ता, वो संबंध, वो नाता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। क्योंकि अहंकार का अगर परिचय किसी भी रिश्ते में हो जाता है, वो रिश्ता बचता नहीं, टूट ही जाता है। तो क्या हुआ, भगवान महादेव नारायण की स्तुति कर रहे हैं और भगवान श्रीमन नारायण भगवान शिव की अब समय हुआ भगवान महादेव का वहां से प्रस्थान करने का। तो माता ने कहा, भगवान कृपा कर ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा लल्ला सदैव मेरी गोदी में हंसा खेलता रहे। भगवान महादेव ने कहा कि मैया इसके लिए एक कार्य करना पड़ेगा। माता ने कहा जो भी करना पड़े तत्काल बताएं, शीघ्र बताएं भगवान, बस मेरा लल्ला ठीक ठाक होना चाहिए, इसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए। मैं सारे कार्य करने के लिए तत्पर हूं। और हुआ क्या, भगवान महादेव ने कहा इसके लिए अपने द्वार पर मेरा एक मंदिर बनवाना पड़ेगा। तो मैया तैयार हुई और इतना कहकर भगवान महादेव वहां से प्रस्थान कर देते हैं। और भगवान के पावन घर आंगन में भगवान महादेव का दिव्य शिवलिंग प्रतिष्ठित हुआ और भगवान महादेव का अति भव्य मंदिर निर्मित हुआ, जिससे ठाकुर प्रतिदिन अपने आराध्य भगवान महादेव से और भगवान महादेव अपने परम आराध्य भगवान श्रीमान नारायण से मेरे ठाकुर से प्रतिदिन मिल लिया करते थे। अब तो कोई समस्या ही नहीं कि हम एक दूसरे से कैसे मिलें, अब तो समस्या ही खत्म हो गई। इसलिए भगवान महारुद्र का नाम नंदेश्वर महादेव भी है। बोले नंदेश्वर महादेव भगवान की। और आगे क्या हुआ, आगे की घटना कंस की तरफ बढ़ते हैं। पोतना की मृत्यु की खबर पाकर कंस अति क्रोध से भरकर अति झुंझलाकर तृणावर्त नाम के राक्षस को बुलाया, जिसका कार्य है आंधी। तो सभी लोग जानते हैं आंधी के बीच कुछ भी आता है तो वो उड़ जाता है। और ये आंधी तृणावर्त नाम के राक्षस की आंधी आजकल की आंधियों से महाकाय आंधी थी। बहुत प्रचंड वेग, उसके बीच में घर आए, मानव आए, कुत्ता आए, बिल्ली आए, कुछ भी आए,
उसको अपनी चपेट में लेकर उसे तहस नहस कर देता था। कंस ने तत्काल उसे उठे जा तृणावर तत्काल गोकुल की नगरी में जाओ और मेरे शत्रु कृष्ण का संहार करके आओ। और तृणावर कंस की आज्ञा का पालन करता हुआ तत्काल वहां से प्रस्थान करके गोकुल की नगरी में आया और ठाकुर पालने में घूम रहे हैं, मंद मंद गति से घूम रहे हैं और माता यशोदा पास में बैठकर दही से मक्खन निकाल रही है। तो हुआ क्या, तृणावर्त का प्रचंड वेग एक झटके से आया और ठाकुर की पालकी सहित ठाकुर को लेकर वेग में समा लिया और स्वतंत्र अंतरिक्ष की तरफ बढ़ चला। तो ठाकुर ने सोचा कि अब तो ये मेरी गोकुल नगरी के ऊपर अपने प्रचंड वेग से प्रलय ही करने आ गया है, तो इसके प्रलय को तो समाप्त ही करना है, क्योंकि मेरे प्यारे नगर वासियों को कष्ट ना हो, इसलिए अतिशीघ्र इसका सर्वनाश ही करना होगा। सो ठाकुर ने सोचकर अपने पैर को वायु में जोरदार एक प्रहार मारा और उस प्रहार के प्रभाव से तृणावर उसी गोकुल की पुण्य भूमि पर गिरकर धराशायी हो गया और अपना प्राण त्याग दिया। बोले बांके बिहारी लाल की। और इसी भी सूचना कंस तक पहुंचती है तो कंस के हृदय में खलबली मच जाती है और कंस कहता है कि इतने प्रचंड वेगवान और महाबली पूतना का वध करने वाला कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं होता। और उसने सोचा कि जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। कंस क्या सोचता है कि पूतना कोई आम राक्षसी नहीं, तृणावर्त मेरा परम सखा और परम मित्र है, परम सहचर है। मैं उसके रग रग से उससे वाकिफ हूं, उसको पहचानता हूं, जानता हूं, उसकी शक्तियों को कि उसके प्रचंड वेग में जो आ जाए उसकी अस्थियों का, उसकी हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलता, उसकी हड्डियों का एक कण भी नहीं मिलता, इतना प्रचंड वेग तृणावर्त में था। और जब तृणावर्त और पूतना जैसी महान भीमकाय राक्षसियां और राक्षस मारे गए तो ये बात तो पक्की है कि भगवान नारायण का अवतार हो चुका है। इसीलिए अब कंस और सावधान हुआ और अब मेरा ठाकुर 1 वर्ष का हो गया है। शास्त्र कहते हैं 1 वर्ष का अगर बालक हो गया हो, 6 माह का अगर बालक हो गया हो तो उसका नामकरण कर देना चाहिए। सो इसलिए वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य जी से कहा कि आप गोकुल जाइए